प्राचीन भारत में ययाति नाम के प्रतापी राजा राज करते थे, जिनकी राजधानी खांडवप्रस्थ थी। इसी स्थान पर आगे चलकर इंद्रप्रस्थ भी बसा था। ययाति की दो रानियां थीं, असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी तथा असुरों के राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा। देवयानी से दो पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। यदु के नाम से आगे चलकर यदुवंश चला, जिसमें श्री कृष्ण भी पैदा हुए। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटा पुरु बहुत पराक्रमी तथा पितृभक्त था। ययाति ने पुरु को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया। पुरु के नाम से ही पुरुवंश की परंपरा चली। पुरु के वंश में ही आगे चलकर दुष्यंत हुए, जिन्होंने शकुंतला से विवाह किया, तथा उनके पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भरत के वंश में हस्तिन नाम के राजा हुए, जिन्होंने अपनी नई राजधानी हस्तिनापुर में बसाई। हस्तिन के राजवंश में कुरु नाम के राजा हुए, जिनके वंशज कौरव कहलाए। कुरु के नाम से ही कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध हुआ। यही वह धर्म क्षेत्र था, जहां पर आगे चलकर महाभारत युद्ध होने वाला था। इसी क्षेत्र पर अधर्म पर धर्म की विजय होने वाली थी, और संपूर्ण गीता का ज्ञान भी इसी क्षेत्र पर मिलने वाला था। कौरव राजवंश में शांतनु नाम के प्रतापी राजा हुए। शांतनु ने भगवती गंगा से विवाह किया था। कहा जाता है कि एक बार अष्टवसु नाम के 8 देवताओं से तंग आकर वशिष्ठ मुनि ने उन्हें शाप दिया कि उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा। परंतु 8 वसुओं की प्रार्थना पर मुनि ने कहा कि 7 वसुओं का तो जन्म लेते ही उद्धार हो जाएगा, पर सबसे उत्पाती वसु प्रभास को मृत्यु लोक में बहुत दिन तक रहना होगा। इन्हीं अष्टवसुओं को शाप से मुक्त कराने के लिए भगवती गंगा ने उनकी मां बनना स्वीकार किया। शांतनु से विवाह करने पर गंगा को 8 पुत्र हुए। 7 को तो गंगा ने पैदा होते ही अपनी धारा में बहा दिया। 8वें पुत्र को शांतनु ने नहीं बहाने दिया। तब गंगा इस पुत्र को अपने साथ स्वर्ग ले गई तथा इसका नाम देवव्रत रखा। देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दिन गंगा तट पर शांतनु ने देखा कि एक बालक ने अपने बाणों से गंगा के प्रवाह को रोक रखा है। तभी गंगा प्रकट हुई तथा शांतनु को बताया कि यह आपका पुत्र देवव्रत है। शांतनु ने इसी पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, परंतु नियति कुछ और ही चाहती थी, जिसने आगे चलकर भीष्म को राजा नहीं बनने दिया, और उसी से कौरव और पांडव का युद्ध आरंभ हुआ। यह युद्ध जो धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य के बीच में लड़ा गया था, तथा आगे चलकर धर्म का प्रतीक बन गया था।